नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो 3-4 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, मैं जानता हूँ। एक्चुअली 4 दिन पहले लगभग मेरी नानी का एक्सीडेंट ये हो गया, डेथ हो गया। सो नानी के डेथ एनिवर्सरी में मुझे जा रहे थे। तो मेरा घर हज़ारीबाग झारखंड में है। तो लगभग 25 किलोमीटर पहले हम लोग के कार का एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में मतलब इतना 3 बार गाड़ी घुमा और गाड़ी पलट गया। हालांकि कुछ किसी को हुआ नहीं, भैया को, मेरे बड़े भैया गाड़ी चला रहे थे, उनको चेस्ट के पास हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है। और कुछ बड़ा हादसा हुआ नहीं, बट एकदम लगा मौत को करीब से देख लिया है जैसा। तो साथियों, उसी के कारण से क्लास नहीं बना पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो सामने आ रही है रात में सोने समय भी आती है और दिन भर परेशानी रहते हैं ये दिमाग में। तो कोशिश ये रहती है कि क्लास आपका छूटे ना, मैंने कहा है, बट भगवान के दया से उस दिन हम लोग बच गए और कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। सो आया मैं फिर, उसी तरह फिर हम लोग आए गाड़ी से, कैसे तैसे वहाँ पे बहुत लोग मिले, उठाए गाड़ी को आके 25-30 आदमी लोग। और उसके बाद हम लोग नानी को भी नहीं देखें और घर अपना वापस चले हैं। तो एक तरह से जो था वो तो लिखा हुआ वो हुआ ही, बट चलिए कुछ हुआ नहीं, बहुत बड़ी बात है। गाड़ी पूरी तरीके से मेरी ख़राब हो गई और गाड़ी तो बनने अब दिए हैं। सो ये थी पूरी कंप्लीट स्टोरी। और इस बार जो चर्चा करने वाला हूँ टॉपिक के ऊपर में, उस बार जो टॉपिक का मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। क्योंकि जिस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूँ साथियों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के एस्पेक्ट से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट बिल को अभी रखा गया है, ये रखा पहले भी गया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है धोखे से बिल को लेके आ गई है। तो चीज़ें आई हैं ऐसे कि जो अमेंडमेंट बिल रखा गया है एक्चुअली वो रखा गया है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ना 2003 वाला, उसके अंदर में कुछ सेक्शन के ऊपर में संशोधन करने की बात करी गई है। तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 और क्या इसके आने से चीज़ें बदल जाएंगी, इन सब चीज़ विशेष टॉपिक पे मैं क्या करना चाहूँगा, चर्चा करूँगा आपके साथ। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एक मिनट, ओके, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ ये टॉपिक जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि जानना चाहिए कि आपके कानून के राज्य व्यवस्था के अंदर में क्या क्या चीज़ें बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, इन पे जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी पूरे मूड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सच यही है कि क्लास आपका बस छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा मोटो है। पढ़ाने का मन नहीं है मेरा। और अभी जो कंडीशन हुआ है वो उसको फील करते करते बहुत दिमाग में नेगेटिव्स आते हैं। तो आप इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़े से एडजस्ट करो मेरे साथ अभी कुछ दिन, जब तक मैं थोड़ा ठीक ना फील करूँ। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा हो, किसी भी डेंजरस चीज़, और ये तो मौत को बिल्कुल करीब से देखना हो, भगवान ने बस बचा लिया हम लोग को, यही बोलूँगा। इसलिए मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ और क्लासेस बनाया आपके लिए आज दिन भर बैठ के, और अब लूँगा क्लासेस। ओके, सो टॉपिक नहीं छूटेगी यार, कोशिश करूँगा टॉपिक कंप्लीट कराने की हर, क्योंकि अ, वो मन नहीं हो पा रहा है ना जो था आप लोग के साथ पढ़ाने का भी। तो उस थोड़ा दिन बस सजेस्ट कीजिए, उसके बाद मैं रिकवर कर लूँगा, तो फिर मैं फिर फुल जोश के साथ आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी। तो द हिंदू के अंदर में भी साथियों आया हुआ था कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल रखा गया है 2022 लोकसभा के अंदर में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। तो आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के ये हैं अध्यक्ष हैं, जो उनका नाम आर के सिंह है, उनके द्वारा ये रखा गया है कि दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022।
उसके बाद पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को इस रिपोर्ट को भेज दिया, क्योंकि विपक्ष के द्वारा बहुत ज़्यादा हंगामा किया गया लोकसभा के अंदर में और इस पर कोई भी बहसबाजी नहीं की गई। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा, यानी जो आपकी वर्तमान में सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा धोखे से ये बिल को पेश किया गया है लोकसभा के अंदर में, जो लिस्टेड नहीं था। तो ये तमाम तरह की कुछ कुछ बातें हैं जो निकल के आ रही है। हालांकि ये तो न्यूज़ हो गई, पक्ष विपक्ष की बातें हो गई, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जानना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है क्या। वास्तविकता में देखा जाए साथियों, तो जैसे लगातार जो सरकार है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में ध्यान दे रही है, ठीक है। जो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में साथियों ध्यान दे रही है सरकार, तो सरकार ने पहले कितने चीज़ों को प्राइवेटाइज किया, जैसे आपका डिफेंस हो गया, फिर आपका स्पेस हो गया, उसके बाद आपका LIC कंपनी हो गई, इंडियन रेलवेज हो गया। उसके बाद जो नंबर लगाया गया है इस बार प्राइवेटाइजेशन का साथियों, वो लगाया गया है डिस्कॉम के लिए। जी हाँ साथियों, डिस्कॉम कौन है? तो डिस्कॉम आपका क्या है? डिस्कॉम क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये क्या करती है? ये आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है? पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग सब्सिडीज कंपनी को, जैसे आपका NTPC हो गया, ये सबको। तो अभी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके अंदर में आता है? गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर का इनरोलमेंट करना सरकार यहाँ क्या चाहती है? इनरोलमेंट करना चाहती है, क्योंकि हम लोग के ऊपर में कितने का कर्ज साथियों? तो सरकार के ऊपर में आपका लगभग $72 बिलियन का जो है क्या है? कर्जा है। याद रखिएगा, $72 बिलियन का कर्जा है, उससे सरकार कहीं ना कहीं निकलना चाहती है। तो मेनली जिस इस एक्ट के अंदर में जो संशोधन करने की बात कही गई है, वो कही गई है सेक्शन 72, यानी ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस एंड ओपन एक्सेस के ऊपर में संशोधन करने की बात कही गई है। दूसरी बात सेक्शन 14 के अंदर में कहा गया है, जो कहता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। इन दोनों के ऊपर में सरकार चाहती है कि हम संशोधन करें और प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 है वो आपका लेजिस्लेशन से पास हुआ था, यानी बोथ द हाउसेस से पास हो के उसके बाद ये एक्ट में बन चुका था। और ये एक्ट अगर कोई भी साथियों क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है कोई भी बिल, तो उसे क्या मिल जाती है? उसे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या मिल जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल जाती है, ठीक है। तो सरकार क्यों चाहती है इस बिल को लाना? इसलिए चाहती है कि किसी कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। कैसे फ़ायदे होंगे? एक तो आपको मल्टीपल डिस्कॉम कंपनीज मिलेगी, जिसके कारण आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सा सप्लायर चाहते हो। जैसे अगर आपके पास NTPC से ही लेना है तो आप फंस जाते हो यहाँ पे कि आपको NTPC से ही लेना है, आप किसी और से ले नहीं सकते हो। अगर कल को NTPC ने रेट बढ़ा दिया तो भी आपको NTPC से लेना है, NTPC ने रेट कम कर दिया तो भी NTPC से लेना है। तो इससे क्या होता था कि जो NTPC है वही सिर्फ यहाँ पे एक मेन था डिस्ट्रीब्यूटर। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे और जो मोनोपोली है वो कम होके क्या होगा? आपका ओलिगोपोली वाला मार्केट क्रिएट होगा। दूसरी बात, डिस्कॉम कंपनीज को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? डिस्कॉम कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है कि एक तरह का कंपटीशन होगा, जहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम टैरिफ की आप बात करते हैं वो चीज़ कंट्रोलिंग होगी। उसके बाद अगर प्राइस जो है फ्लेक्सिबल होगा, अपने हिसाब से प्राइस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। रिमोट एरियाज़ में फ़ायदा क्या होगा? रिमोट एरियाज़ में आपका फ़ायदा होगा कि आपको क्रॉस बॉर्डर सब्सिडीज़ मिलेगी। जो सब्सिडीज़ जैसे मान के चलिए गांव कस्बों में फार्मर्स के लिए क्या होगी? अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ रखी जाएंगी, जिससे सरकार गवर्नमेंट को क्या होगा? फार्मर्स को क्या होगा? फ़ायदा मिलेगा। इन्वायरमेंट के अंदर में भी साथियों रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर में कंपनियां ध्यान देंगी और धीरे धीरे अगर आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपकी कंपनी अच्छी चलती है तो आप तरह तरह के प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो, तो रिन्यूएबल कंपनीज को भी फ़ायदा होगी, ग्रीनरी आपका प्रमोट होगा और कहीं ना कहीं पेमेंट जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको भी हम क्या कर पाएंगे? इम्प्रूव कर पाएंगे इस बिल को लाने से। तो लोकसभा के अंदर में जब इसे पेश किया गया RK सिंह के द्वारा, तो विपक्ष के द्वारा बहुत ज़्यादा हंगामा किया गया। विपक्ष ने कहा कि सरकार हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। दूसरी बात, विपक्ष के द्वारा ये कहा गया कि जो आपका ये है इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आइटम नंबर 38 के अंदर में आता है, इसलिए बिना राज्य सरकार से सलाह मशवरा किए बिना केंद्र सरकार क्या नहीं कर सकती? इस बिल को पास नहीं कर सकती लोकसभा के अंदर। तो ये सब चीज़ें थी साथियों। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो 7th शेड्यूल का पार्ट है, आर्टिकल 246, जिसमें अंदर कंकरेंट लिस्ट के अंदर में 38 नंबर पे क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आता है। दूसरी बात, जो दो सेक्शंस में अमेंडमेंट करने की बात कही जा रही है वो जा रही है सेक्शन 42 एंड सेक्शन 14।
तो कुल मिला के इसमें बस बिल में ये कहा गया है कि हम प्राइवेटाइजेशन को एक्सेस देना चाहते हैं, मार्केट का ओपन एक्सेस देना चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आए, इलेक्ट्रिसिटी अपना तार वगैरह सब बिछाए, और जैसे सब हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं, जैसे बैंक हो गया या फिर हमारा रेलवेज हो गया, उसी तरह हम क्या चाहते हैं कि हम डिस्कॉम को यानी इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करना चाहते हैं, प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो बस इसी चीज़ को बिल रखा गया है साथियों। अगर इस बिल पे कुछ भी और अपडेट आएगी तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे इसका अपडेशन देता रहूँगा। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी थी। एक तो थी आपका दो सेक्शंस, एक सेक्शन 42 इलेक्ट्रिसिटी का और बिल एक्ट का, और दूसरा सेक्शन 14। दूसरी बात, कंकरेंट लिस्ट में ये आइटम नंबर 38 के अंदर में आता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सरकार के द्वारा एक उदय स्कीम चलाया जा रहा है साथियों, पावर को लेके। उदय स्कीम क्या होता है जाके पढ़िएगा जरूर, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं कराया, लेकिन मैंने कराने की कोशिश की है, करंट अफेयर के अंदर ही क्लासेस में मिल जाएगी आपको, तो जाके उसे जरूर पढ़िएगा। तो मेंस का क्वेश्चन रख लो आप। मेंस का यही क्वेश्चन है कि जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है पावर सेक्टर को, वो इस बिल के आने से क्या बदल जाएगा या फिर वैसा ही इशू रहेगा। आपका इसके ऊपर में क्या विचार है जरूर लिखिएगा। 250 वर्ड्स के अंदर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। साथ ही साथ बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। माफ़ी चाहता हूँ कि आपसे इस तरह पढ़ा रहा हूँ, पर ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ एटलीस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट मैंने बता दिया था। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो लाने का पर्पस था ये यही था कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इजीली एक्सेसिबल हो मार्केट के अंदर में। क्योंकि जब हमने ये लाया ही था तो उस समय ये मोटिव था कि हम सस्ते दाम में बिजली उपलब्ध करा पाएँ जो भी आपका ये है गरीब लोग हैं। तो उसी के अंदर में अब सेक्शन 14 और सेक्शन 42 को अमेंडमेंट करने की बात कही गई है, लेकिन विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है कंकरेंट लिस्ट में 38 नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी जो आता है उसका उल्लंघन कर रही है, जहाँ पे ये कहा गया है कि आप इस तरह के आइटम्स का, चाहे आपका फैक्ट्रीज हो या फिर बॉयलर्स हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो या कितनी तरह के भी आइटम्स होते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर में, उस केस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर उस चीज़ के ऊपर में फैसला लेना पड़ता है। बस यही थी न्यूज़। और साथ ही साथ फ्री बिजली की बात आई, तो क्या अगर ये सब आएगा तो फ्री बिजली हो सकती है बंद हो जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आएगी तो प्राइवेट कंपनी तो फ्री बिजली अलाउ नहीं करेगी। तो इसमें क्या होगा, इस केस में आपको राज्य को और जाके बिजली खरीदना पड़ेगा और अपने पैसे से मतलब अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ेगा, तो बहुत सारा बर्डन आ सकता है एट द एंड कंज्यूमर के ऊपर में, या बहुत सारा चीज़ आ सकती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं साथियों इलेक्ट्रिसिटी में अगर प्राइवेटाइजेशन आए तो इसके फ़ायदे ये हो सकते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ काम में डिले आता है, आप एक बिजली का प्रॉब्लम लेके पहुँचते हो, किसी किसी का बिल 300 का होगा लेकिन 3000 का बन जाएगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है वो कहीं ना कहीं ठीक होगी। जहाँ पे हम बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी आता है, क्योंकि कंपटीशन में ही डेवलपमेंट्स होता है। जैसे आज आप कंपटीशन के एग्जाम्स दे रहे हो, तो अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हो तभी जाके क्या होता है, डेवलपमेंट्स होती हैं। तो कंपटीशन रहने से ये कहा जाता है कि डेवलपमेंट्स आएगा। तो ये तमाम तरह के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स दोनों हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप उन सब चीज़ों को निकालिएगा और लिखिएगा 250 वर्ड्स के अंदर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।